हमारा देश भारत ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मना रहा है। सभी भारतवासियों को ईद की मुबारकबाद। आज मैं ज्ञान गंगा के इस 3 का पत्ती कार्यक्रम में प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें एक बूढ़ी औरत अमीना है। उसका लड़का कुछ दिन पहले ही हैजे के कारण मर गया है। बहू भी खान पान के अभाव में और पति के वियोग में पीली पड़ करके मर चुकी है। एक पोता है जिसकी उम्र है 4-5 साल। उसका नाम हामिद है। बूढ़ी दादी ने कपड़ा सी करके 8 आने ईद के लिए रखे थे, जिसे एक दिन पहले ग्वालिन लड़ झगड़ करके ले जा चुकी है। अब दादी के पास केवल 2 आने पैसे बचे हैं। उसमें से वह 3 पैसे अपने पोते हामिद को दे चुकी है और सोच रही है कि जूते भी नहीं हैं हामिद के पास। वह 3 कोस दूर ईदगाह मेला देखने कैसे जाएगा। गांव के बच्चे सम्मी, नूरे, मोहसिन, महमूद आदि सब जा रहे हैं। 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आया है। बच्चे बहुत खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, किसी ने 2 रोजे रखे हैं। बूढ़ी दादी अमीना सोच रही है कि जूते ही नहीं हैं हामिद के पास। मैं अगर उसके साथ जाऊंगी तो यहाँ सेवइयों की व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था कौन करेगा। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। वह चिंतित है कि उसे उधार मांग करके ही सब लाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ पैसे उसके पास हैं जिसको मिला करके वह खाना बनाएगी। हामिद कहता है कि दादी आप चिंता मत करिए, मैं सबसे पहले ईद से मेला देख करके आ जाऊंगा। सभी बच्चों के साथ हामिद ईदगाह के लिए रवाना हो जाता है। सभी बहुत खुश हैं। रास्ते में एक बड़ा सा स्कूल पड़ता है, इंटर कॉलेज, जिसे देख करके सब बच्चे कहते हैं यहाँ तो बूढ़े बूढ़े भी पढ़ते हैं। आगे एक क्लब पड़ता है जिसके बारे में सम्मी बताता है कि यहाँ साहब लोग शाम को खेल खेलते हैं। यहाँ जादू भी होता है, खोपड़ियाँ भी नाचती हैं। बाल सुलभ जो भी उनकी समझ में बातें आती हैं वे सब करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पुलिस लाइन मिलती है, जहाँ मोहसिन कहता है कि यहाँ सिपाही लोग पहरा देते हैं। नूरे कहता है कि पहरे तो देते हैं लेकिन ये लोग चोर से मिले होते हैं और जो है एक तरफ कहते हैं जागते रहो, दूसरी तरफ चोरी भी कराते रहते हैं। प्रेमचंद्र का यह पुलिस व्यवस्था पर अंग्रेजों के समय जो भ्रष्टाचार होता था उस पर करारा व्यंग उन्होंने बच्चों के माध्यम से किया है। घनी बस्ती आ गई है, तभी ईद का मेला दिखाई देता है। सभी बच्चे पहुंचते हैं और नमाज की पिछली लाइन में लग जाते हैं। इतनी बड़ी नमाज उन्होंने कभी नहीं देखी थी। सारे एक साथ उठते हैं, सारे लोग झुकते हैं, लगता है कि ये बिजली से संचालित हो रहे हैं। नमाज खत्म होती है, सब बच्चे आगे बढ़ते हैं और झूलों की जहाँ झूले लगे थे वहाँ पहुँचते हैं। सम्मी, नूरे झूला झूलते हैं।
हामिद से भी लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि झूला झूल लीजिए, लेकिन हामिद की जेब में केवल 3 पैसे हैं। वह लालच भरी दृष्टि से तो देखता है, लेकिन वह झूलता नहीं है, उलट करके उसकी बुराई करता है कि 10-15 चक्कर लगाओ और पैसा दे दो, 2 रुपया, 2 पैसे दे दो, 1 पैसा दे दो, हम वहीं के वहीं, क्या फ़ायदा। बच्चे झूले के पास से आगे बढ़ते हैं जहाँ मिठाइयों की दुकानें आती हैं। सम्मी, मोहसिन, नूरे आदि, किसी ने गुलाब जामुन लिया है, किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने जलेबी ली है, लेकिन हामिद लालच भरी दृष्टि से तो देख रहा है सबको, लेकिन अपने 3 पैसे खर्च नहीं करना चाहता है मिठाइयों पर। बच्चे चर्चा करते हैं कि यहाँ जितनी मिठाइयाँ रात में बच जाएंगी उन्हें जिन्न आकर खरीद ले जाएंगे, जिन्नों के पास बहुत पैसा होता है। हामिद आश्चर्य करता है कि जिन्न कैसे खरीद ले लाएंगे। तो लड़के बताते हैं कि जिन्न कहीं भी जा सकते हैं, लोहे के अंदर भी जा सकते हैं, उनके लिए रुपए पैसा कोई जमा करना कोई कठिन काम नहीं होता है, और यह जिन्न जिसके काबू में होते हैं वह बहुत धनवान होता है। हमारे गांव के चौधरी के काबू में भी जिन्न हैं, जिसके कारण वे बहुत धनवान हैं। ऐसी बाल सुलभ बातें, रहस्यात्मक बातें बच्चे कर रहे हैं। तभी मोहसिन कहता है कि हामिद लो, एक रेवड़ी खा लो, बहुत सुगंधित है। हामिद जाता है और हाथ ज्यों ही फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी उसको दिखा करके और अपने मुंह में रख लेता है। हामिद यहाँ पर भी बुराइयाँ शुरू कर देता है मिठाई की, ये मुंह सड़ जाएंगे, और मिठाई बहुत खराब चीज़ों से बनाई जाती हैं, लेकिन वह अंदर अंदर लालच भरी दृष्टि से देखता रहता है, अपनी भावनाओं पर काबू रखता रहता है। मिठाइयाँ खाने के बाद और झूला झूलने के बाद सभी बच्चे शरबत पीने पहुँचते हैं, लाल लाल रंगीन शरबत। सम्मी, नूरे पी रहे हैं। यहाँ भी हामिद से बच्चे कहते हैं कि पी लो। हामिद कहता है शरबत मैं नहीं पीता हूँ। और मिट्टी के खिलौने भी बच्चों ने लिए हैं। सम्मी ने भिश्ती लिया है, नूरे ने सिपाही लिया है, मोहसिन ने वकील लिया है, महमूद ने खंजड़ी लिया है। ये खिलौने हैं मिट्टी के। तो उनको देख करके भी हामिद लालच भरी दृष्टि से देखता है। सभी बच्चे कहते हैं कि मेरा वकील जो है बहस करेगा अदालत में। कोई कहता है कि मेरा सिपाही पहरा देगा, मेरा भिश्ती पानी छिड़केगा। लेकिन हामिद की जेब में 3 पैसे ही हैं। वह मन महसूस करके इनकी बुराई करता है कि मिट्टी के ही तो हैं, अभी गिर जाएंगे, फूट जाएंगे। सिपाही की, जब चोर असली डाकू आ जाएंगे, सिपाही की बंदूक कोई काम नहीं आएगी, वह भाग जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोहे की दुकानें और कुछ गीलट की दुकानें, पायल वगैरह ऐसी दुकानें थीं। सभी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद वहाँ से लोहे की दुकान में घुस जाता है, क्योंकि उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां पकाती हैं तो हाथ जल जाता है। सेठ ने कहा कि बेटा तुम्हारे काम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। हामिद कहता है यह चिमटा कितने का है। सेठ फिर कहता है यार तुम्हारे काम का नहीं है, आगे बढ़ो। हामिद कहता है बिकाऊ है कि नहीं। तो सेठ कहता है कि बिकाऊ तो है। हामिद कहता है कितने पैसे के। बताता है 6 पैसे का है, लेकिन तुमको मैं 5 का दे दूंगा। अब हामिद यहाँ भी मन महसूस करके रह जाता है और 3 पैसे मूल्य लगा करके आगे बढ़ जाता है कि कहीं दुकानदार उसे झिड़क न दे। लेकिन दुकानदार सज्जन होता है, उसने बच्चे को बुलाया और
3 पैसे में वह चिमटा दे देता है। चिमटा लेकर के हामिद अपने मित्रों के पास आता है और उसको चिमटे को ज़मीन पर पटक देता है और फिर कहता है, लोग अन्य बच्चे कहते हैं कि तुम ये चिमटा क्यों खरीद लाए हो, इससे क्या होगा? तो हामिद ने कहा कि मैंने इसे ज़मीन पे पटक दिया है, तुम लोग कोई खिलौना ज़मीन पे पटक के दिखाओ तो हम जाने। तुम्हारा भिश्ती और ये सिपाही सब कुछ टूट फूट जाएगा, ये क्षण भंगुर खिलौने हैं। बच्चे कहते हैं चिमटा तो रसोई में पड़ा रहेगा। तब हामिद फिर कहता है चिमटा रसोई में नहीं पड़ा रहेगा, यह आंधी हो, आग हो, तूफान हो, पानी में हो, सब में काम करेगा। लेकिन तुम्हारे ये भिश्ती और सिपाही ये तो मिट्टी के हैं, ये तो काम नहीं करेंगे। चिमटे को हम कंधे पे रख के, वो कहता है अब ये बंदूक बन गई है। और उसको कहता है कि कोई भी खिलौने लाओ, हमारे चिमटे से लड़ करके दिखाओ, चिमटा सबसे जीत जाएगा, अभी सबकी सबकी जो है टांगें तोड़ देगा। तो इस प्रकार से इतना वो चिमटे की बड़ाई करता है कि चिमटा उसका रुस्तमे हिंद है, शेर आ जाए तब भी उसके जबड़ों में घुस करके उसको फाड़ देगा। और जब चाहेंगे इसको चिमटे को बजा करके हम जो है साधु जैसा कोई गाना भी गा सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं। सारे बच्चे चिमटे पर से प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि हमारे खिलौने ले लो, हमको एक बार चिमटा दे दो देखने को। हामिद सबके खिलौने हाथ में लेकर के देखने लगता है और सभी बच्चे चिमटे को अपने हाथ में लेकर के सोचते हैं कि अब तो पैसे भी ख़त्म हो गए हैं और मेले से दूर निकल आए हैं, अब हमको चिमटा कहाँ मिल पाएगा। सभी बच्चों का मन चिमटे में लग जाता है। हामिद ने सबके खिलौने देखे और वह अपने गांव आ जाता है। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने लेकर के घर में चले जाते हैं और सिपाही नूरे का जो है, उसकी बहन जो नूरी है, वो उसको ले करके ज्यों ही दौड़ लगाती है, गिर जाता है हाथ से खिलौना और टूट जाता है। ऐसे ही भिश्ती भी गिर कर टूट जाता है। लेकिन जब हामिद की दादी देखती हैं कि मेरा पोता आ रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हामिद की दादी बाहर देखती हैं, उसका पोता चिमटा हाथ में लिए खड़ा है। दादी गुस्साती हैं कि यह क्यों उठा लाया, चिमटे से क्या होगा, तूने मिठाइयाँ क्यों नहीं खाईं, कितना लालच लगा होगा दूसरे बच्चों को खाते हुए देखकर, दूसरे बच्चों के खिलौने देखकर, लेकिन तू चिमटा उठा लाया। उसको डांटती हैं, तब वह समझाता है दादी आपके पास चिमटा नहीं था, तवे से रोटियां जब पकाती थी तो आपका हाथ जल जाता था, तो इसलिए मैं ले आया हूँ। अब वह बूढ़ा व्यक्ति बन गया है। हामिद की जो दादी हैं, वे अपने पति का रूप उसमें देख रही हैं कि इतना ख्याल रख रहा है मेरा पोता। वे रोने लगती हैं, आंचल फैला करके हामिद को दुआएं देने लगती हैं और हामिद उनकी गोदी में उनसे लिपट जाता है। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।